हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने किया था साइलॉगिज्म का पार्ट 1, जिसमें हमने साइलॉगिज्म के जो बेसिक कंसेप्ट थे और जो रियल केसेस थे वो हमने पढ़े थे। तो आज हम लेके आए हैं साइलॉगिज्म के जो पॉसिबिलिटी केसेस बनते हैं। तो पॉसिबिलिटी केसेस शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिन्होंने हमारी जो फर्स्ट वीडियो है साइलॉगिज्म की वो नहीं देखी है, सबसे पहले तो वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से जो है पॉसिबिलिटी केसेस समझ आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पॉसिबिलिटी केसेस हैं उसमें सबसे पहले दो बातें जो हैं वो हमने ध्यान में रखनी है। वो क्या बातें हैं? देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी इन रियल केसेस। जो रियल केस होते हैं उनमें कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, यानी कि जो सच्ची बात है उसमें कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे हाथ में मोबाइल है, ये रियल बात है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरे हाथ में मोबाइल होने की पॉसिबिलिटी है या संभावना है, तो वो बात गलत है, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है, उसकी संभावना नहीं है। मेरे हाथ में मोबाइल है तो वो रियल केस है, तो उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो यही फर्स्ट नोट यही है कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी इन रियल केसेस, ये आपको बात याद रखनी है। और दूसरा नोट है देयर इज़ नो आइदर केस इन पॉसिबिलिटी। जो आइदर केस जो हम नेक्स्ट वीडियो में आइदर केस करेंगे, तो आपने ये नोट ऐसे याद रख लेना है कि आइदर केस जो है वो सिर्फ रियल केसेस में बनता है, पॉसिबिलिटी केसेस में जो है आइदर केस नहीं बनता है। आइदर केस और ओनली केस हम कल की वीडियो में करेंगे। देयर इज़ नो आइदर केस इन पॉसिबिलिटी, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हमने कल रियल केसेस में जो 4 स्टेटमेंट्स थी वो किए थी ऑल, सम, नो और सम नॉट, वैसे ही पॉसिबिलिटी केसेस में भी 4 केसेस बनते हैं जो कि ऑल, सम, नो और सम नॉट ही हैं। तो आज हम उनको एग्जाम्पल से करेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू ही मैं आपको उनके सभी जो कंसेप्ट हैं वो आपको मैं समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम ऑल जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर। तो आपको वेन डायग्राम हमने कल समझाई थी कि स्टेटमेंट को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे ड्रा करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑल की स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल एप्पल आर बनाना। ये आ गया ऑल एप्पल आर बनाना। और दूसरा केस आ गया ऑल बनाना आर मैंगो। तो चलिए ड्रा करते हैं ऑल बनाना आर मैंगो। तो पेन डायग्राम हमारी बन चुकी है। इसके बाद हम जाएंगे कंक्लूजन पर और कंक्लूजन्स चेक करेंगे कि सही है या गलत है। अब कंक्लूजन्स को आपने ध्यान में रखना है। मैं यहीं पर आपको जो पॉसिबिलिटी केसेस और रियल केसेस का डिफरेंस जो है वो भी समझा दूंगा। ऑल एप्पल बीइंग मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल एप्पल बीइंग मैंगो यानी कि सभी एप्पल के मैंगो होने की संभावना है। क्या इधर आपको संभावना दिख रही है? मैंने आपको कल रियल केसेस में बताया था कि जो यहाँ से जब हम अंदर से बाहर आते हैं, यानी कि यहाँ से इस तरफ आते हैं, तो क्या बनता है? रियल केसेस बनते हैं। यानी कि हमें सामने दिख रहा है कि ऑल ए बी है और ऑल बी जो है वो एम है, तो ऑल ए एम होंगे। ये एक रियल केस है, तो इसमें हम पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। तो जो हमारा फर्स्ट केस होगा वो फर्स्ट जो कंक्लूजन होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि रियल केस है और रियल केस में जो है वो पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट नोट यही बताया कि रियल केस में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। तो चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम मैंगो नॉट बीइंग बनाना इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि उन्होंने बोला जो कुछ मैंगो हैं, ये जो कुछ मैंगो हैं ये पॉसिबिलिटी है कि वो बनाना नहीं है। ये जो है सेकंड कंक्लूजन है कि कुछ मैंगो के बनाना नहीं होने की संभावना है। तो संभावना जब आ जाए तो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, यानी कि जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जैसे ये एम है, एम का जो ये पार्ट है इसका हमें कोई पता नहीं है कि ये बी के अंदर आएगा या नहीं आएगा, हम नहीं कह सकते। जिसमें हम श्योर ना हो वहाँ पर पॉसिबिलिटी हमेशा लग जाती है। तो जो श्योर केस ना हो उसमें हमेशा पॉसिबिलिटी लग जाती है, तो इसलिए ये सेकंड केस जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। ऊपर क्या था? रियल केस था, हमें सामने दिख रहा था कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं लग सकती क्योंकि वो रियल केस है। रियल बात है कि ऑल ए जो है वो एम होंगे ही होंगे, तो उसमें पॉसिबिलिटी हमने जो थी वो गलत कर दी। लेकिन इसमें जो एम का ये पोर्शन है हमें नहीं पता कि ये
मैंगो हो भी सकता है या जो मैंगो का ये पोर्शन है कि बनाना हो भी सकता है या नहीं हो सकता, हम नहीं बोल सकते, क्या पता हो क्या पता नहीं हो। तो जिस केस में हम श्योर ना हो तो वहाँ पर सभी पॉसिबिलिटी जो है वो सही हो जाती हैं। तो ये ऐसे हमने सही कर दिया। होप अभी तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब आगे सम स्टेटमेंट। सम स्टेटमेंट में कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। सम टेबल, अब दूसरे आगे सम स्टेटमेंट। सम स्टेटमेंट कैसे करेंगे, सेम। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम, सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर चेयर। सेकेंड स्टेटमेंट, सम चेयर आर बाइक, सम चेयर आर बाइक। ये आ गई दोनों स्टेटमेंट। अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन्स। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम टेबल बीइंग बाइक इज ए पॉसिबिलिटी। टेबल और बाइक के बीच में इन्होंने बोला कि पॉसिबिलिटी है कि जो है कुछ टेबल जो है वो बाइक है। हमने रियल केस में क्या पढ़ा था, रियल केस में हमने बोला था कि जो दूर का रिलेशन हो, जिसमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन हमें ना दिख रहा हो, तो उसमें क्या होता है, सारी बातें गलत हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी जो होगी वो सही होगी। जहाँ पर भी रियल केस में नो रिलेशन बनता था, पॉसिबिलिटी केस में वहाँ पर सभी केस फॉलो होंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी फॉलो होगी, हर एक पॉसिबिलिटी वहाँ पर फॉलो होगी। ये टोटली अपोजिट होगा रियल केस का। क्योंकि रियल केस में हम क्या करते थे, अगर रियल केस में हमें पूछें कि सम टेबल और बनाना, तो हम सीधा क्रॉस डाल देते थे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। और पॉसिबिलिटी केसेस में क्या होता है कि जहाँ पर आपको कुछ पता नहीं है तो वहाँ पर सभी पॉसिबिलिटी आपकी सही होगी। तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं कह सकते भाई कि है सम टेबल बाइक या नहीं है, तो हम नहीं कह सकते, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। यानी कि पॉसिबल तो है, कि पॉसिबल है, हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। लेकिन रियल केस में इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनता है। ये डिफरेंस है दोनों में, रियल केसेस और पॉसिबिलिटी केसेस में। दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम बाइक नॉट बीइंग चेयर, सम बाइक नॉट बीइंग चेयर इज ए पॉसिबिलिटी। रियल केस में इन दोनों में कौन सा रिलेशन बनता था, सम का रिलेशन बनता था। लेकिन पॉसिबिलिटी केसेस में इन दोनों में ऑल और सम नॉट बनेगा, ऑल और सम नॉट का रिलेशन बनेगा। कैसे बनेगा कि हो सकता है, अगर एक पॉसिबिलिटी आपको ये पूछ ली जाए कि ऑल बाइक बीइंग चेयर इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो भी सही होगी। अगर आपको पूछा जाए सम बाइक, जो बाइक का ये हिस्सा है, नॉट बीइंग चेयर इज ए पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी है ये ऐसे साइड पे रहे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ये साइड पे रहे और जो ये वाला हिस्सा है वो चेयर ना हो, तो पॉसिबिलिटी दोनों, यानी कि दोनों ये भी सही होगी। सम बाइक नॉट बीइंग पॉसिबिलिटी, नॉट बीइंग चेयर इज ए पॉसिबिलिटी, दोनों केसेस जो है हमारे सही हो गए। तो इसमें मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ। टी और बी में जो है रियल केस में क्या होता है, नो रिलेशन होता है ना, लेकिन पॉसिबिलिटी केस में क्या है, सभी केस जो है इसमें लग जाएंगे, ऑल, सम, नो और सम नॉट, सभी केस फॉलो होंगे पॉसिबिलिटी के केस में। और इन दोनों में ऑल और सम नॉट होगा, और इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में भी ऑल और सम नॉट फॉलो हो जाएगा। लेकिन रियल केस में ऐसा नहीं था, रियल केस में इन दोनों में सम था, इन दोनों में सम था, और यहाँ पर क्या था, इन दो में नो रिलेशन। ये दोनों, ये डिफरेंस जो है वो आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट, जो कि है नो स्टेटमेंट। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, नो क्लास इज रूम, ये आ गई क्लास, नो क्लास इज रूम। फिर आ गया नो रूम इज बिल्डिंग, नो रूम इज बिल्डिंग। बताइए फर्स्ट कंक्लूजन, नो क्लास बीइंग बिल्डिंग, नो क्लास बीइंग बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी। दूर के केस है, दूर के केस में सारी रियल बातें गलत, लेकिन सारी पॉसिबिलिटीज सही, तो यानी कि इन दोनों में जो पॉसिबिलिटी है वो सही हो जाएगी। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा कर जाएगा फॉलो। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन, सम रूम नॉट बीइंग क्लास इज ए पॉसिबिलिटी। सम रूम यानी कि सम रूम के क्लास ना होने की पॉसिबिलिटी यहाँ बताना है, लेकिन आपने कल ही किया था। ये रियल केस में क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं। कैसे, क्योंकि कल हमने रियल केस में क्या किया था, इसमें हमने बताई थी 4 बातें कि नो आर सी होगा और सम आर जो है वो भी सी नहीं होगा। अगर पूरा आर सी नहीं है
तो कुछ आर बी सी नहीं होगा, तो कुछ आर जो सी नहीं होगा उसमें ये पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, यानी कि ये रियल केस में पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। तो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये रियल केस में जो है वो पॉसिबिलिटी लगा रहे थे कि सामने दिख रहा है हमें, अगर पूरा आर ही सी नहीं है तो कुछ आर भी सी नहीं होगा, तो उसमें पॉसिबिलिटी लगाने की क्या ज़रूरत है। तो होप अभी तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि पॉसिबिलिटी केसेस में क्या होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा। ऐसे तो रियल केस में नो रिलेशन होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी में सभी बातें बन जाएंगी, ऑल, सम, नो, सम नॉट, सारी बातें बन जाएंगी पॉसिबिलिटी के केस में, सम नॉट, ऐसे करना। चलिए आगे करते हैं। अब आगे आ गया सम नॉट का केस। सम नॉट का केस कैसे ड्रा करेंगे। सम मोबाइल इज़ नॉट लैपटॉप। फर्स्ट स्टेटमेंट, सम मोबाइल इज़ नॉट लैपटॉप, सम मोबाइल इज़ नॉट लैपटॉप, सम लैपटॉप इज़ नॉट पेन, बीच में क्रॉस, बीच में क्रॉस। कंक्लूजन क्या होंगे इसके। सबसे फर्स्ट कंक्लूजन है नो मोबाइल बीइंग पेन, नो मोबाइल बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी। अब बताइए, ये है दूर का केस। बताइए इन दोनों में आपको कोई भी कुछ भी बात पता है, नहीं पता ना। जिस भी केस में पॉसिबिलिटी के केसेस में जब कभी भी आपको किसी भी दो के बीच में कोई रिलेशन ना पता हो, तो मैंने अभी ऊपर बताया कि सभी पॉसिबिलिटी सही हो जाती हैं, सारी पॉसिबिलिटी सही। तो अगर इधर रियल केस होता तो गलत और पॉसिबिलिटी सही, यानी कि दूर के केस में सारी पॉसिबिलिटी सही, तो फर्स्ट केस फॉलो। ऐसे करना इनको कि दूर का केस है भाई, डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है, तो रियल बातें सारी गलत, तो पॉसिबिलिटी सारी सही, तो पॉसिबिलिटी इसमें सही हो जाएंगी। ऑल, सम, नो, सम नॉट, सारी बातें बन जाएंगी इनमें पॉसिबिलिटी के केस में। अब आ गया दूसरा कंक्लूजन, सम पेन, सम पेन बीइंग नॉट लैपटॉप इज ए पॉसिबिलिटी। बताइए, सम पेन नॉट बीइंग लैपटॉप इज ए पॉसिबिलिटी। कल रियल केस में हमने क्या किया था कि सम नॉट का केस ऐसे चलता है और उल्टा नहीं आता है, सम नॉट का केस कभी उल्टा नहीं आता है, हमने कल ये किया था, लेकिन वो रियल केस था। अब पॉसिबिलिटी केसेस में क्या है, यहाँ से यहाँ आने में नो रिलेशन है, यानी कि अगर हम P से L आएंगे तो हमें कोई रिलेशन नहीं पता था ना रियल केस में। रियल केस में अगर हमें नो रिलेशन था यहाँ पे नो केस में, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी केस में क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल, सम जो भी सभी पॉसिबल केस है सभी बन जाएंगे, ऑल, नो, सम, नॉट। कैसे बनेंगे, होप आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जहाँ पर भी रियल केस में नो रिलेशन आए, क्योंकि जैसे रियल केस में इन दोनों में क्या था, नो रिलेशन था ना, नो रिलेशन में क्या हो गया, सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। तो कल हमने जब सम नॉट का केस किया था रियल केस में, तो हमने क्या किया था कि सम नॉट का केस ऐसे चलता है, लेकिन वापस नहीं आता है, वापस आते वक्त क्या हो जाता है, नो रिलेशन। कोई P से आपका L के साथ रिलेशन पूछे तो हम क्या बोलते थे, नो रिलेशन, सीधा क्रॉस डाल देते थे। लेकिन पॉसिबिलिटी में ऐसा नहीं है। पॉसिबिलिटी में क्या होगा, यहाँ से हमें इस तरफ कोई रिलेशन पता ही नहीं है, मतलब हम नहीं बता सकते क्या रिलेशन है। जहाँ पर हम नहीं बता सकते क्या रिलेशन है, तो वहाँ पे हम सभी पॉसिबिलिटी सही करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। होप पॉसिबिलिटी केसेस में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स ले लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।